Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने इंडेक्स नंबर का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसमें प्रीवियसली हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को जो फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड दोनों से हमने कर लिया। उसके बाद हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया। कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है हमारे पास जो है जो डिस्कस हुआ वो ये था कि वी कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर मोर देन वन वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए यानी जब एक से ज्यादा वेरिएबल आपके पास की कैलकुलेशन आ जाएगी इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की जो है फर्दर टू टाइप्स हैं, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, एक वेटेड इंडेक्स नंबर है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर हमारे पास जो है एन इंडेक्स नंबर इज सेट टू बी अनवेटेड इंडेक्स नंबर इफ इट इज कैलकुलेटेड फॉर प्राइसेस और क्वांटिटीज ओनली। हमारे पास अनवेटेड में प्राइसेस या क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहलाएगा। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए फर्दर दो मेथड डिस्कस किए हमने। एक था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, दूसरा एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को हमने कर लिया कि फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड दोनों से ही। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है। एवरेज ऑफ रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं, एक एवरेज है और दूसरी रिलेटिव्स है। तो रिलेटिव हमने दो किस्म के पढ़े, प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव। इसका मतलब है हम जो है दोनों के दोनों रिलेटिव भी डिस्कस करेंगे और एवरेज भी डिस्कस करेंगे। अब इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कौन कौन सी एवरेज हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास 5 एवरेजेस हैं, अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। लेकिन बेस्ट एवरेज जो है वो आपके पास इंडेक्स नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन है। इनमें अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी है मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहरहाल हम तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो लिहाजा एवरेज ऑफ रिलेटिव को फर्दर जो मेथड जो अप्लाई होते हैं, फिक्स बेस मेथड है और चेन बेस मेथड है, तो बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ कि एवरेज ऑफ रिलेटिव को हमने डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग 2000 एज बेस। और क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, जो डेटा है वो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ईयर्स दिए हुए, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज हैं 3, 4, 5 यानी मोर देन 1 कमोडिटी की प्राइसेस दी गई हुई। लेकिन ये अब ऑब्जर्वेशन आपकी स्टार्ट होगी कि सबसे आप पहले आप देख रहे हैं कि आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स की तादाद है। इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा वेरिएबल दिए गए हुए हैं, तो ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। उसके बाद आप देखेंगे कि खाली प्राइसेस दी गई हुई हैं डिफरेंट कमोडिटीज की। इसका मतलब है कंपोजिट का अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। फिर अनवेटेड में अगर आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में लिखा हो तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर करना है, वरना एवरेज ऑफ रिलेटिव का। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखते हैं तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं है, तो ये एवरेज ऑफ रिलेटिव है। जब हमें ये पता चल गया कि ये एवरेज ऑफ रिलेटिव है, तो क्या ये हमने फिक्स बेस मेथड से करना है या चेन बेस से?
तो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है, इंडेक्स नंबर का जब तक चेन का वर्ड लिखा हुआ नजर ना आए क्वेश्चन में, आपने चेन बेस मेथड नहीं यूज करना। इसका मतलब चेन का वर्ड नहीं है तो ये फिक्स बेस मेथड है। जब फिक्स बेस मेथड है तो एवरेज ऑफ रिलेटिव में एवरेज कौन सी यूज करनी है? अगर तो मेंशन की गई हो कि एवरेज जो है वो आपने जो कैलकुलेट करनी है मीन, मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन, वही करेंगे। अगर मेंशन ना हो तो फिर आपने अरिथमेटिक मीन एज ए एवरेज यूज करना है। ले जी, हमें पता चल गया कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर के बाद हमें पता चल गया कि वेटेड नहीं है, ये अनवेटेड है, क्योंकि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज दी हुई हैं, खाली प्राइसेस हैं। जब हमें ये पता चल गया अनवेटेड है तो फिर हमने देखा ये कि क्वेश्चन में हमें एवरेज ऑफ रिलेटिव तो नहीं मेंशन नहीं है, मेंशन तो इसका मतलब है, सॉरी, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है, तो लिहाजा ये सिंपल एग्रीगेटिव का नहीं है, एवरेज ऑफ रिलेटिव का है। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये कंपोजिट, अनवेटेड और एवरेज ऑफ रिलेटिव का है, तो एवरेज हमने कौन सी यूज करनी है? जब कोई ना लिखी हो तो अरिथमेटिक मीन है, वरना जो मेंशन हो वो लिखनी है। और रिलेटिव कौन से यूज करने हैं? या प्राइस रिलेटिव हैं या लिंक रिलेटिव हैं। जब तक क्वेश्चन में चेन का वर्ड ना आए, तो वो अगर आ जाए तो हमने जो है ना वो चेन को यूज करना है, अगर ना आए तो फिर हमने फिक्स बेस मेथड को ही यूज करना है। लेकिन लिहाजा सॉल्यूशन में ईयर्स इधर आ गए हमारे पास, ऊपर वाली साइड पर जहां प्राइसेस का हमारे पास जो है वो ऐड था, वहां पर मैंने लिख दिया कि प्राइस रिलेटिव। इसका मतलब है हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे राइस के, वीट के एंड ऑयल के। जितनी भी ज्यादा कमोडिटीज होती हैं उनके हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेते। लेकिन प्राइस रिलेटिव चूंकि आपके पास जो बेस है वो मेंशन है 2000 की, अगर आपके पास 2000 की बेस मेंशन ना होती तब भी आपका फर्स्ट ईयर ही बेस होता, वरना जो वो मेंशन करता, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस रिलेटिव जब भी बनते हैं तो हमारे पास बेस है वो कोई भी ईयर हो सकता है, जबकि सिर्फ चेन रिलेटिव में, चेन इंडेक्स में जो हमारे पास लिंक रिलेटिव बनते हैं उसमें फर्स्ट जो ईयर होता है वही बेस होता है। लेकिन हम तरीकेकार ये है कि 39 चूंकि 2000 की प्राइस राइस की है, वीट की 18 है एंड 42 जो है वो आपके पास ऑयल की है, तो हमारे पास 39 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। तो लिहाजा पहली वैल्यूज तीनों की 100 लिख ले, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 42 को डिवाइड कर देंगे 39 पर और मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 45 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 46 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 2004 के पॉइंट ऑफ व्यू से 49 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन इनको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 42 डिवाइड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100, तो पहली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 107.69। फिर उसके बाद 45 डिवाइड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगी 115.38। फिर 46 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगी 117.95। फिर 49 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगी वैल्यू 125.64। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ गए राइस के। अच्छा, अगर बाकी कमोडिटी ना होती तो यही इंडेक्स नंबर था हमारे पास। अब हमारे पास फर्दर वीट भी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 19 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100,
आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 105.555 है, 56 कर ले। फिर उसके बाद 22 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा 122.22। फिर उसके बाद 25 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा 138.89। फिर 29 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 161.11। सिमिलरली हम ऑयल की कैलकुलेट कर लेंगे कि 48 डिवाइड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100, 50 डिवाइड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100, 55 डिवाइड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 63 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 48 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100, ये वैल्यू आ जाती है फर्स्ट के बाद सेकंड जो है 114.29। सिमिलरली 50 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाती है 119.05। फिर 55 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाती है 130.95। फिर लास्ट है 63 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 150 आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास आ गए हैं सारे के सारे प्राइस से रिलेटिव। अब हमने एवरेज यूज करनी है, और एवरेज जो है वो जब तक मेंशन ना हो तो आप अरिथमेटिक मीन एज ए एवरेज यूज कर सकते हैं। तो एज ए एवरेज के लिए हम क्या करेंगे कि जो मीन है वो कैलकुलेट करेंगे, और यही इंडेक्स नंबर होगा। तो हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 100, तो पहला तो 100 ही रहेगा। क्यों? 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो गया। 300 को कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं, तो उस पर डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद 107.69 प्लस 105.56 प्लस 114.29, जो वैल्यू आए इक्वलिटी इक्वल करने के बाद डिवाइडेड बाई हम 3 करेंगे, क्योंकि राइस व्हीट एंड ऑयल 3 वैल्यूज हैं। डिवाइड 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 109.18। अच्छा स्टूडेंट, मैंने डायरेक्टली मीन कैलकुलेट किया है। आप एक कॉलम और इजाफा कर सकते हैं कि टोटल कर लें, टोटल के बाद उसको हर एक को 3 पे डिवाइड कर दें तो तब भी ठीक है, डायरेक्टली मीन कैलकुलेट कर लें तब भी ठीक है। नेक्स्ट, तीनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 118.88। सिमिलरली 117.95 प्लस 138.89 प्लस 130.95, जो आंसर आए डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 129. तो ये आ गया 129.26। फिर फर्दर
125.64 प्लस 161.11 प्लस 150, आंसर आ गया 436.74। इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे तो ये आ जाएगा आपके पास 145.58। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एवरेज ऑफ रिलेटिव का, जिसमें अरिथमेटिक मीन एज ए एवरेज यूज की गई फिक्स बेस मेथड से, तो ये किया हमने। इसके बाद फर्दर हम जो है मीडियन के लिए देखेंगे, तो उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।